जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा, नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ। नमस्कार। भारतीय ज्योतिष शास्त्र और हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सभी तिथियों और नक्षत्रों के स्वामी कोई न कोई देवता होते हैं। पंचमी तिथि के स्वामी नाग देवता होते हैं और 27 नक्षत्रों में आश्लेषा नक्षत्र जो कि 9वें नंबर का नक्षत्र होता है उसके स्वामी भी सर्प देवता होते हैं। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस वर्ष 25 जुलाई शनिवार के दिन नाग पंचमी का पर्व है। इस दिन पंचमी तिथि 12:03 दोपहर तक है, इसलिए सभी लोग जो नाग देवताओं की पूजा करेंगे उनको प्रातः काल ही 12 बजे से पूर्व पूजा संपन्न कर लेनी चाहिए। वैसे तो नाग देवताओं की पूजा करना सभी मनुष्यों के लिए अच्छा हितकारी होता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का जन्म पंचमी तिथि को हुआ हो या जिन लोगों की जन्म कुंडली में काल सर्प योग हो या जिन लोगों को सपने में सांप अधिक दिखाई देते हैं उनको, और जो लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पर सांप अधिक आते हैं या सर्प से किसी भी प्रकार का उन्हें भय है, मानसिक भय है, इन लोगों को अवश्य नाग देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और नाग पंचमी का दिन इसके लिए एक विशेष दिन होता है। जिन लोगों को राहु या केतु की महादशा अंतरदशा चल रही हो, इन लोगों के लिए टेक्निकली विशेष रूप से सर्प देवता की, नाग देवता की पूजा करना विशेष लाभदायक होता है। राहु या केतु के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम भ्राम भ्रीं भ्रौम सह राहुवे नमः या ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतुवे नमः। ये राहु केतु के मंत्रों से सर्प देवता की यथाशक्ति यथासंभव विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं आपको नाग देवता की पूजा की विधि बताता हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों को सुबह स्नान आदि करके सूर्य देव को अर्घ्य देकर और अपने नित्य पूजा पाठ से निवृत्त हो जाना चाहिए। यदि संभव हो तो गाय के गोबर से सर्प की 2 प्रतिमाएं बनानी चाहिए, नाग नागिन का जोड़ा बनाना चाहिए। जिन लोगों के लिए ये संभव ना हो तो वो पहले से ही चांदी के सांप का जोड़ा, नाग का जोड़ा सुनार की दुकान से लेके रख सकते हैं। तो और जिन लोगों को ये भी उपलब्ध ना हो तो वो लोग नाग नागिन की फोटो अर्थात तस्वीर अपने सामने रखकर उनको पूजा करनी चाहिए। पूजा में किन वस्तुओं को चढ़ाना है ये बात बड़े ध्यान देने की है कि जब हम लोग सर्प देवता की पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम हम लोगों को गंगा जल चढ़ाना चाहिए, अक्षत अर्थात कच्चे चावल चढ़ाने चाहिए, काले तिल चढ़ाने चाहिए और दूध अर्पण करना चाहिए। यदि उपलब्ध हो तो गो दूध से पूजा करना अति श्रेष्ठ होता है, और यदि उपलब्ध ना हो तो जो भी दूध, कच्चा दूध उपलब्ध हो उसको चढ़ाना चाहिए। इसके बाद में दही, शहद, खीर और सफ़ेद चंदन, इन सभी चीज़ों को नाग देवता पे चढ़ाकर मन में नाग देवता से प्रार्थना करनी चाहिए। सुगंधित पुष्प चढ़ाने चाहिए। पर ध्यान देने की बात यह है कि नाग देवता की पूजा में धूप दीप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन 2 चीज़ों का प्रयोग सर्प की पूजा में वर्जित होता है। तो अन्य सुगंधित वस्तुओं से जितना भी संभव हो उनको मान सम्मान देते हुए और मन में प्रार्थना करते हुए नाग देवता से अपनी मन की बात कहनी चाहिए। पूजन पूरा होने के पश्चात में नाग देवता को विसर्जित करने का रीति होती है। तो नाग देवता की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए गंगा जी या किसी पवित्र नदी में विसर्जित करना चाहिए। जो लोगों के लिए ये संभव ना हो वो मंदिर में शिवलिंग के ऊपर भी जाकर विसर्जन कर सकते हैं। और यदि किसी कारणवश परिस्थितियोंवश मंदिर जाना भी संभव ना हो तो पीपल वृक्ष, किसी अच्छी जगह के साफ सुथरे पीपल वृक्ष पर भी नाग देवता का विसर्जन
कर सकते हैं। विसर्जन के पश्चात में ब्राह्मण को या कई ब्राह्मणों को अच्छा भोजन, मीठा भोजन कराना चाहिए, उनको दक्षिणा देनी चाहिए और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। अब मैं आपको एक अंत में विशेष प्रयोग और बताता हूँ। जिन लोगों के घरों में सांप आते हो या जो लोग ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर सांप आने का भय अधिक होता है, जिन लोगों को स्वप्न में सांप अधिक दिखते हों या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मानसिक भय हो सर्प से, यथार्थ सर्प से किसी भी प्रकार का भय या खतरा है, तो इन लोगों के लिए एक छोटा सा मंत्र होता है, ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा। इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। जिन लोगों को सपने में रोजाना या अधिक सांप दिखाई पड़ते हैं, उनको नींद नहीं आती है, नींद टूट जाती है, घबराहट होती है, भय होता है, उन लोगों को भी ये मंत्र बहुत लाभकारी है। इस मंत्र का प्रतिदिन अधिक से अधिक जप करना चाहिए, तो इससे निश्चित रूप से उनकी समस्या दूर होगी। आप सभी से मेरा निवेदन है कि 25 जुलाई को यथासंभव अपना समय निकालकर और विधि पूर्वक नाग देवताओं की पूजा करें और लाभ उठाएं। नमस्कार।